हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है एडिनॉइड्स। यह एक लिम्फेटिक ग्लैंड्स का हिस्सा है। हमारे नेजल पैसेज यानी नाक के पीछे के हिस्से में एक लिम्फॉइड ग्लैंड्स होती है जिसे एडिनॉइड्स कहते हैं। इसका कार्य हमारे नाक से आने वाले जो भी एयर वे में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल हो वायरल हो, इन्फेक्शन को रोकना और उसे नष्ट करना। जब यह ग्लैंड्स स्वेल कर जाती है यानी इसकी इन्फ्लामेशन हो जाता है या हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो एक खास तरह की समस्या हो जाती है जिसमें बच्चों में, खासकर बच्चों में यह समस्या अधिक होती है क्योंकि यह ग्लैंड्स बच्चों में ही एक्टिव होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 9-10 साल 12 साल का होता है, ये ग्लैंड्स अपने आप ही धीरे धीरे श्रिंक कर जाती है और यह समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन शुरुआती दिनों में जब बच्चा 4-5 साल 6 साल 7 साल का होता है तो यह ग्लैंड्स स्वेल करने से कुछ समस्याएं उत्पन्न करती हैं। उसमें जो एयर पैसेज है यानी नाक बंद हो जाती है। दूसरी चीजें, बच्चा मुंह से सांस लेता है और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है लंग्स का। और जब यह समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं तो सांस लेने में जो परेशानी होती है, इस कारण से जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल होता है वह भी कम हो जाता है और यह कभी कभी कान में दर्द का भी कारण होता है क्योंकि हमारे थ्रोट में गला, नाक और कान एक जगह आकर मिलता है। अगर किसी भी ग्लैंड्स में कोई स्वेलिंग होती है तो उसका प्रभाव दूसरी जगहों पर भी पड़ता है। जब यह ग्लैंड्स काफी स्वेल हो जाती है और जब ये ऑक्सीजन लेवल को परेशान करती है और बच्चे को सोने में दिक्कत होती है, खर्राटे लेते हैं और मुंह खोलकर सांस लेते हैं, तो इस वजह से कभी कभी बच्चों की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। जब इस तरह की कुछ समस्याएं होती हैं तो हम इन्हें ईएनटी डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं। तब वो उसका चेकअप करता है और डायग्नोसिस करता है। उसके लिए वह बच्चे का एक्सरे लेता है और कभी कभी एंडोस्कोपी के माध्यम से भी चेक करता है। एंडोस्कोपी भी की जाती है। तब उसे पता चलता है कि बच्चे में एडिनॉइड्स ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो गई है। ज़्यादातर फिजिशियन जो ईएनटी डॉक्टर हैं वो इसको रिमूव करने की सलाह देते हैं, परंतु हमारी होम्योपैथी में बिना ऑपरेशन के इस बीमारी का या इस समस्या का बेहतरीन इलाज उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुछ दवाइयाँ हैं जो इसको जड़ से समाप्त कर देती हैं। उनमें एक सर्वप्रथम दवा है बेलाडोना। ये खासकर शुरुआती स्टेज में दी जाती है जब बच्चे को यह समस्या शुरू होती है, यानी शुरुआत में नाक बंद होती है, चेहरा लाल होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी वगैरह भी आने लगती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो बेलाडोना 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 4-4 बूंद देने से काफ़ी लाभ मिलता है। उसी तरह एक दूसरी दवाई है ब्राइटा कार्ब। यह दवा रिकरेंट लिम्फेटिक ग्लैंड्स के स्वेलिंग में बहुत अच्छा काम करती है। एडिनॉइड ग्लैंड्स भी एक लिम्फ ग्लैंड है, इसमें यह दवा बहुत लाभ करती है। ब्राइटा कार्ब की 30 नंबर की पोटेंसी में रोज सिर्फ 1 बार देने से इस बीमारी में काफी लाभ होता है। उसके अलावा कैलकेरिया ग्रुप की भी दवाइयाँ यहाँ बहुत अच्छा लाभ देती हैं। उसमें सर्वप्रथम है कैलकेरिया फास्ट। कैलकेरिया फास्ट उन मरीजों में दी जाती है जिनमें लगातार इस तरह की समस्याएं होती हैं और पेशेंट दुबला पतला होता है और सांस लेने में उसको दिक्कत होती है
अगर इस तरह की समस्या है तो यह दवा काम करती है। कैलकेरिया फास्ट 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम देने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कैलकेरिया फास्ट ही 6x में भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6x पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार देने से भी लाभ होता है। कैलकेरिया की ही एक दूसरी मेडिसिन होती है कैलकेरिया कार्ब, वह दवा भी काफ़ी अच्छा लाभ देती है। कैलकेरिया कार्ब 30 नंबर की पोटेंसी में, ये खासकर उस मरीजों में काम आती है जहां मरीज फेयर, फैटी एंड फ्लैबी होता है, यानी उसका रंग साफ होता है, थोड़ा मोटा व थुलथुला होता है। अगर इस तरह का है पेशेंट है और उसे लगातार खांसी, सर्दी और नोज ब्लॉक की समस्या है और हाथ पैर ठंडे रहते हैं और सोते वक्त पसीना आता है, अगर सर में पसीना आ रहा है तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब 30 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम 3 से 4 बूंद देने से कुछ ही दिनों में लाभ मिलता है। इसी तरह एक अन्य दवा है कैलकेरिया आयोड। यह भी दवा किसी भी प्रकार की ग्लैंड्स की स्वेलिंग में बहुत लाभ करती है और हमारी एडनॉइड ग्लैंड्स भी एक लिम्फ ग्लैंड्स है। तो कैलकेरिया आयोड 30 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम दिन में 3 से 4 बूंद सुबह शाम देने से काफ़ी लाभ होता है। एडनॉइड्स के केस के लिए एक बहुत ही अच्छी जर्मन R में नंबर में दवा आती है RWP-R1। यह एक बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसमें कि हर तरह के ग्लैंड्स में, खासकर एडनॉइड ग्लैंड्स में काफ़ी लाभ देती है। इस दवा को 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लेने से कुछ ही दिनों में काफ़ी लाभ मिलता है।